हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग। जिंदगी एक हसीन तोहफा है जो ईश्वर ने हमें दिया है। लेकिन बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें ये तोहफा ही ना बहुत बुरा लगने लगता है। हमें ऐसा लगने और महसूस होने लगता है जैसे कि सब कुछ खराब है, सब कुछ नश्वर है। और हम ईश्वर से बार बार इस चीज़ के बारे में पूछते रहते हैं कि आखिरकार मैंने ऐसा क्या किया था, मेरा ऐसा क्या कर्म था, मैंने ऐसा क्या बिगाड़ दिया था किसी का कि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। अगर आप भी हर वक्त ईश्वर से ऐसा कहते रहते हैं कि मैंने ऐसे कौन से कर्म करे थे या क्या ऐसा हुआ था मेरे साथ पूर्व जन्म में, तो आइए माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की इस आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग के माध्यम से मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। अब आज की वीडियो का जो इंट्रो है वो यही है कि आज हम पास्ट लाइफ के बारे में बात करेंगे। आज हम ये जानेंगे कि आखिरकार आपके पास्ट में आपके साथ क्या हुआ था, ठीक है। दूसरा, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये रीडिंग आप ही के लिए है या नहीं। तीसरा, हम जानेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, किसी प्रकार का कोई रिचुअल या किसी तरीके का कोई ऐसी कोई रेमेडी जिससे कि आपका ये जो पास्ट लाइफ का कर्ज है वो खत्म हो जाए, ठीक है। और आज की जो रीडिंग है वो कोई नॉर्मल सी टैरो रीडिंग नहीं है, ये एक बहुत ही स्ट्रांग आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग है जिसको करने के लिए मैं अर्ली मॉर्निंग 3 बजे की उठी हुई हूँ। और अभी एट प्रेजेंट क्या बज रहा है, ये 6 साढ़े 6 के आसपास समय हो रहा है। तो माय ब्यूटीफुल पीपल, अभी आप लोगों के सामने दो इमेजेस आ रही होंगी, दो बहुत ही खूबसूरत इमेज है। सबसे पहले फर्स्ट इमेज को देखिए। ये एक बहुत ही सुंदर सी खूबसूरत सी इमेज है। ये है पाइल नंबर 1। दिस इज पाइल नंबर 1। और अब आपके सामने आ रही है पाइल नंबर 2। ये है इमेज नंबर 2, दैट मीन्स इमेज नंबर 2, पाइल नंबर 2। तो माय ब्यूटीफुल पीपल, इन दोनों इमेजेस में से आपको कोई एक इमेज पिक करनी है इंट्यूटिवली। आज की रीडिंग टोटली इंट्यूशंस के ऊपर ही बेस्ड है, टोटली साइकिक रीडिंग है। अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, क्योंकि मैं जितने भी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती हूँ उनमें ना सब में कुछ लोगों के एक कॉमन कमेंट होते हैं, और वो ये कि सब कुछ सही हो जाता है और फिर सब खराब हो जाता है, और कुछ लोगों के साथ में कुछ सही हो ही नहीं पा रहा है, इतने अच्छे अच्छे एनर्जी शिफ्ट आने के बावजूद भी। तो आज हम इसी चीज के ऊपर काम करेंगे, आज हम इसी जड़ के ऊपर काम करेंगे। और वो जो कैंडल मैंने वहां लगाई हुई है उसका इंटेंशन यही है कि आज की ये रीडिंग उन लोगों तक जरूर पहुंचे जिन लोगों को सच में बहुत ज्यादा जरूरत है। तो माय ब्यूटीफुल पीपल, आइए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग और देखते हैं कि आखिरकार क्या था आप लोगों का पास्ट लाइफ। तो आज की रीडिंग किस प्रकार से होगी वो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। आज सबसे पहले मैं आपको आपके आकाशिक रिकॉर्ड, जो मैंने इमेजेस से आकाशिक रिकॉर्ड जो निकाला है उसकी स्टोरी बताऊंगी, जो कि अभी आप आगे सुनेंगे। और फिर स्टोरी सुनने के बाद हम लोग ये चेक इन करेंगे कि ये आप ही की रीडिंग थी या नहीं थी, ठीक है। हम कुछ कार्ड्स पिक करेंगे यहाँ से और हम चेक करेंगे कि रीडिंग आप ही की थी या नहीं थी। अगर ये रीडिंग आपकी नहीं थी, ठीक है, तो हो सकता है कि आपसे रेजोनेट नहीं करेगा वो पार्ट, और अगर आप ही की थी तो ऑफ कोर्स। एंड फिर उसके बाद इन द लास्ट ऑफ दिस रीडिंग हम जानेंगे रिचुअल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 की आप आराम से स्टोरी सुनिए, फिर उसके बाद आके चेक इन जरूर कीजिएगा कि ये आप ही की रीडिंग है या नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला नमस्कार। आज की ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक बहुत ही स्ट्रांग आकाशिक रीडिंग है। उन लोगों के लिए है ये स्टोरी जो लोग स्टक हैं, जो नहीं समझ पा रहे हैं कि उनकी जिंदगी आगे कैसे बढ़ेगी, क्या अच्छा उनकी जिंदगी में हो सकता है और क्या अधूरा छूट गया जिसे उन्हें अब पूरा करना है। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके पास्ट में क्या हुआ था? आइए मैं बताती हूँ। लेकिन मैं आपको स्टोरी सुनाऊं उससे पहले मैं चाहती हूं कि आप कमेंट सेक्शन में जाकर के लिखें थैंक यू यूनिवर्स। आप जाके कमेंट में ये जरूर लिखें ताकि आप इस स्टोरी से अपनी एनर्जीज को कनेक्ट कर पाए। मैं आपको 5 सेकंड का वक्त देती हूँ। 5 सेकंड में कमेंट में जाके लिखिए थैंक यू यूनिवर्स। अगर आपने लिख दिया है
इसका मतलब आप रिसीव करने के लिए तैयार हैं। आइए शुरू करते हैं इस स्टोरी को। तो ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है। जब मैंने इस स्टोरी की चैनलिंग करी थी तो मुझे बहुत दर्द, बहुत तकलीफ और बहुत ही आत्मसमर्पण जैसी भावनाएं छू गई थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि कुछ मेरे शरीर से निकल रहा हो। ये एक बहुत इमोशनल स्टोरी है। ये नॉर्दर्न ईस्ट की अगर हम बात करें, नॉर्दर्न ईस्ट कंट्री है। ये हिंदुस्तान या इंडिया की बात नहीं है। ये जिसकी भी पास्ट लाइफ है। ये एक ऐसा समय है जब लड़कियों को बहुत कमतर समझा जाता था। लड़कियों के लिए एक सिचुएशन सेट कर दी गई थी कि तुम्हें यही करना है, तुम यही करने के लिए पैदा हुई हो। जब एक ऐसी सिचुएशन का निर्माण कर दिया गया था कि अब लड़कियां कुछ भी अच्छा नहीं कर सकती। तो कोई नॉर्दर्न ईस्ट जगह है, कंट्री है, वहां पे एक लड़की है। उस लड़की का नाम क्या है ये मैं नहीं जानती। इस स्टोरी के जितने भी पात्र हैं, जितने भी किरदार हैं, उनका क्या नाम है, क्या उनको लोग कहकर बुलाते हैं, मुझे नहीं पता। क्योंकि अगेन ये एक आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग है। तो जब मैंने इस स्टोरी की चैनलिंग करी, जब मुझे इस स्टोरी के बारे में पता लगा, तो एक अलग सी शिवरिंग दौड़ पड़ी। और वो शिवरिंग क्या थी, चलिए मैं आपको बताती हूँ। नॉर्दर्न ईस्ट कंट्री के अंदर एक लड़की रहा करती थी। वो लड़की बहुत अलग थी, सब लोगों से अलग। उसका रूप रंग, उसका पहनने का, बोलने का ढंग, उसका उठना बैठना, उसका चीजों को देखना, समझना, हर चीज एकदम डिफरेंट, एकदम अलग। लोग, कोई भी इंसान अगर उससे मिलता था ना, तो वो उससे अट्रैक्ट हो जाता था। वो उसको देख करके ना ऐसा महसूस करता था कि अगर इंसान हो, अगर कोई लड़की हो, तो बिल्कुल ऐसी एक अलग ही वाइब्रेशन थी उसके अंदर। सबको अपना बना लेना, सबसे खूब सारा प्यार करना और हमेशा दूरदर्शी एनर्जीज को महसूस करना। वो एक ऐसी लड़की थी जो अपने घर परिवार में सबसे बड़ी थी, सबसे बड़ी बेटी। उसके 7 भाई बहन थे उसके अलावा, यानी कि उसके पिता माता के 8 संतानें थी, 8 बच्चे, जिसमें से सबसे बड़ी थी वो। उसकी भाषा का ज्ञान, उसका बोली का ज्ञान, रहन सहन, खाने पीने का ज्ञान, हर प्रकार का ज्ञान था उसके अंदर। किससे कैसे बात करनी है, किसको कितना प्यार देना है, किसके लिए क्या सही रहेगा, उसे सब पता था। और सबसे खास चीज जो उसे सबसे ज्यादा खास बनाती थी, वो थी उसकी इंट्यूटिव पावर, उसकी साइकिक एबिलिटीज। उसको भूत प्रेत आत्माएं दिखा करती थी, उसे अजीबोगरीब लोग दिखाई देते थे और उन सबकी बातों को वो सुनती थी। वो डरा नहीं करती थी। हाँ, हो सकता है शुरुआत में वो डरती हो, लेकिन वो डरा नहीं करती थी। वो हर चीज का डट कर सामना करती थी, क्योंकि उसने पैदाइशी ही बहुत परिश्रम अपनी जिंदगी में देखा था। धीरे धीरे जब वो बड़ी हुई तो उसके सामने कुछ भी जब अजीब होने वाला होता था, उसे महसूस होता था और वो सबको बताती थी कि देखो ये ऐसा होने वाला है। और जब वो चीज हो जाती थी तो लोग उसका धन्यवाद नहीं देते थे, लोग उसको गालियां देते थे, लोग उसके निंदा किया करते थे, लोग उसके बारे में गलत अपशब्द का इस्तेमाल किया करते थे। ये चुड़ैल है, ये ऐसी है, ये वैसी है, ऐसी सब बातें कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर दबी हुई थी। लोग उसके मुंह के सामने नहीं, पीठ पीछे उसके बारे में इस प्रकार की बातें किया करते थे। और लोग उसके घर वालों को कहा करते थे कि जल्दी से इस लड़की की शादी कर दो, जल्दी से, ताकि ये अपने घर जाए, कुछ जिम्मेदारियां उठाए, अपने पति की जिम्मेदारी उठाए, अपने बच्चों की जिम्मेदारियां उठाए, ताकि ये आगे बढ़ सके। ये इन्हीं सब चीजों में लगी रह जाएगी, पता नहीं ये किसी प्रकार का काला जादू तो नहीं करती है। लोग उसके बारे में गलत बोलते थे, जबकि सबके लिए वो सब कुछ अच्छा करना चाह रही थी।
वो हर किसी को आगाह करती थी। कैसे? कि अरे आप उस जगह से मत जाइए, आप कोई दुर्घटना हो सकती है। और सच में लोग नहीं मानते थे और उनकी दुर्घटना हो जाया करती थी। धीरे धीरे वो और बड़ी हुई और एट द एज ऑफ 16, जब वो 16 साल की हुई, तो एक बहुत ही खूबसूरत सा लड़का उनके गांव आया, उनकी जगह पर आया। उस लड़के ने उससे बातें करी और वो लड़की उसकी तरफ अट्रैक्ट होती चली गई। वो किस प्रकार मिले, क्या हुआ, ये मुझे नहीं चैनल हुआ। जस्ट आई गॉट टू नो कि एक लड़का उस लड़की की जिंदगी में आया, क्योंकि वो लड़की एक, आई थिंक मैंने मिस कर दिया एक पार्ट, कि वो लड़की एक ऐसे परिवार से बिलोंग करती थी जो कि वैद्य थे, यानी कि जो डॉक्टर थे एक तरीके से, ठीक है। दवाई जड़ी बूटी से इलाज किया करते थे गांव वालों का, और इसीलिए सब लोग उसके पेरेंट्स की इज्जत करते थे कि चलो कोई बात नहीं, वो हमारे गांव के एक प्रसिद्ध वैद्य है, चलो कोई बात नहीं, है ना। धीरे धीरे समय बदला, एक लड़का उसकी जिंदगी में आया। उस लड़के ने उससे बातें करी, उसे खूब सारा प्यार दिया, उसे ये सिखाया कि प्यार सच में होता है। और जब वो लड़की एक्सेप्ट करने लगी कि हाँ मुझे भी इससे प्यार है, मुझे भी इसके साथ होना चाहिए, उस लड़के ने उसके साथ हर प्रकार के संबंध बनाए, हर प्रकार के। आई होप आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ। हर प्रकार के संबंध बनाए। वो लड़की उसे आने वाले समय के बारे में बताया करती थी, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। और उस लड़की को एक चीज बहुत महसूस हुआ करती थी कि आने वाले समय में हो सकता है ये लड़का उसे धोखा दे। लेकिन जब भी उसके जहन में ये चीज आती थी तो वो अंधों की तरह उससे विश्वास और प्यार करने लगी थी। और वो फिर ऐसा सोचती थी कि नहीं नहीं, ये सिर्फ मेरे दिमाग का वहम है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये तो मुझसे कितना प्यार करता है। और जब किसी इंसान को उसके घर परिवार, उसके आसपास के लोगों से प्यार नहीं मिलता और अचानक से कहीं से उसे प्यार मिलता है, तो वो फिर ऐसे ही पागल हो जाता है जैसे वो लड़की हो गई। समय बीता, थोड़ा सा और समय गुजरा, वो लड़की माँ बनने वाली थी। और जब वो लड़की माँ बनने वाली थी तो एक रात उसे पता लगता है कि वो लड़का जिससे वो प्यार किया करती थी, वो लड़का उस गांव से ही गायब हो गया। उसका क्या पता था, कहाँ से वो आया था, कहाँ को वो जा रहा था, उसे कुछ नहीं पता था। उसे सिर्फ इतना पता था कि वो एक सोल्जर है, एक सोल्जर। वो किसी के लिए लड़ रहा है, वो किसके लिए लड़ रहा है, कहाँ से आया, कहाँ जाएगा, उसका एम क्या है, उसे कुछ नहीं पता था। और फिर वो चीज सत्य हुई जो वो नहीं चाहती थी कि सत्य हो, जिस सत्य को वो अभी तक पीछा छुड़ा रही थी जिस चीज से। और वो सत्य क्या था? वो सत्य था कि वो लड़का उसे धोखा देके चला गया, उसे माँ बना के चला गया, कंवारा माँ। एक समय तक ये चीज बहुत ही गुनाह मानी जाती है और गुनाह मानी जाती थी। आज भी लोग इस चीज को सही फील नहीं करते। इवन अभी जब मैं ये बात आपको बता रही हूँ ना, मुझे बहुत इमोशनल फील हो रहा है, मुझे बहुत रोना आ रहा है कि उस लड़की के साथ आगे क्या हुआ। क्योंकि जब मैंने आकाशिक करी तो मैंने इस चीज को देखा, मैंने इस चीज को महसूस किया, तो वो फीलिंग दोबारा से मेरे आंखों के सामने आ गई। आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी। उस लड़की ने जब गांव वालों को पता चला, उसके घर वालों को पता चला, तो वो लड़की, उसके पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई और उसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने किसी के ऊपर इतना 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 भरोसा कैसे किया। लोगों ने उसे पत्थर मारे, लोगों ने उसे भला बुरा कहा, लोगों ने कहा कि ये चुड़ैल है, लोगों ने कहा कि गलत गलत नामों से उसे पुकारा। मैं यहाँ बोल भी नहीं सकती ऐसे नामों से उसे पुकारा। काली जबान की है, मनहूस है, अब पता नहीं किसका पाप ढो के चल रही है, और पता नहीं क्या तो उसके साथ नहीं व्यवहार किया। एक तो वैसे ही वो गांव वालों की नजरों में खटकती थी क्योंकि वो हर किसी का सत्य उसके मुंह पर खोल देती थी। और अब जब ऐसी परिस्थिति हो गई तो उसके माँ बाप भी उसकी मदद नहीं कर पाए। उसके माँ बाप ने भी उसे त्याग दिया कि हमें इस गांव में रहना है, हमें हमारे और बच्चों के बारे में देखना है, हम सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच करके सब लोगों को गलती और गर्ते में नहीं डाल सकते। वो लड़की रोती रही, वो लड़की भीख मांगती रही, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे मत मारो।
मेरे गर्भ में किसी का पाप नहीं है, मैंने किसी से प्यार किया, वो मुझे धोखा देके चला गया, लेकिन किसी ने भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करा। अब उस लड़की का अंत कैसे हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज जो इन द लास्ट ऑफ दिस आकाशिक रिकॉर्ड हुई वो ये कि अचानक से मैं ये महसूस करती हूँ कि उस लड़की ने ओथ ली, उस लड़की ने ये संकल्प लिया कि मैं अब कभी भी जन्म लूंगी ना तो मैं किसी पर विश्वास नहीं करूंगी, किसी पर भी विश्वास नहीं करूंगी, मैं अपने साए पर भी विश्वास नहीं करूंगी, मैं किसी भी चीज के काबिल नहीं हूं। उसके जब अंत समय के जो थॉट्स थे वो मैं आपको बता रही हूं कि मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगी, किसी भी जन्म में मैं किसी से प्यार नहीं करूंगी, किसी भी जन्म में मैं कुछ भी अच्छा डिजर्व नहीं करती हूँ, मेरी जिंदगी खराब है, मुझे हर कोई इस्तेमाल ही करता है। और वो रोते 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 अचानक से कैसे वो रिकॉर्ड खत्म हो गया मुझे नहीं पता, उसका अंत क्या हुआ, उस बच्चे का क्या हुआ, क्या उसने उस बच्चे को जन्म दिया या वो पहले ही मर गई, कुछ पता नहीं है। और सवाल छूट गए, बहुत सारे सवाल छूट गए। सबसे पहला सवाल कि उस बच्चे का क्या हुआ, दूसरा सवाल उस औरत का क्या हुआ, उस लड़की का, और क्या वो जो आदमी था उसको कभी पछतावा हुआ कि उसने कितना गलत किया किसी की पूरी जिंदगी के साथ। नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि कार्मिक लेसन्स उस लड़की ने क्या क्या क्रिएट करे, देखिए आपको एक चीज बताती हूँ, हमारा पूर्व जन्म हमारी प्रेजेंट लाइफ को तब तक खराब करता रहता है या तब तक इफेक्ट करता है जब तक या तो हमने किसी का बुरा किया हो, या दूसरी चीज हमने बहुत सारे लेसन्स हो जो हम छोड़कर आ गए हो, या तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमने कुछ ओथ ली हो, हमने कुछ महसूस किया हो कि ये चीज सही है और ये चीज ही होनी चाहिए। अब आपके साथ इस केस में क्या था, आपके साथ इस केस में था कि उस लड़की ने, वो जो लड़की थी उस लड़की ने ये अपने आप से प्रॉमिस किया कि मैं अपनी जिंदगी में चाहे जो मर्जी हो जाए किसी के ऊपर विश्वास नहीं करूंगी, किसी से प्यार नहीं करूंगी, मैं किसी चीज के काबिल नहीं हूं, मैं कुछ भी अच्छा डिजर्व नहीं करती हूँ। और ये चीज मुझे ऐसा लगता है माय ब्यूटीफुल पीपल प्रेजेंट लाइफ में आपके साथ चल रही होगी। वैसे तो हम कार्ड्स अभी निकालेंगे, चेक करेंगे हम आपकी ऊर्जा क्या है, लेकिन ये आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग उन लोगों के लिए थी जो किसी चीज में लूप में स्टक है। आई थिंक आप कोरिलेट कर पा रहे होंगे इस चीज को, इस स्टोरी को। ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा दिल को छू जाने वाली थी। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है माय ब्यूटीफुल पीपल कि आप स्टक हो, आपके पास ट्रू लव की कमी है, आपके पास सच्चे प्यार की कमी है, आपके पास पैसे से रिलेटेड बहुत सारी चीजों की कमी है? अगर ऐसा कभी भी आपको महसूस हुआ, अगर आपको ऐसा लगता है, तो हो सकता है कि आपकी पास्ट लाइफ की स्टोरी है। बाकी आपने वीडियो को आगे देखना है। अभी हम कार्ड से पता करेंगे कि आपकी ऊर्जा क्या है और ये स्टोरी आप ही की थी या नहीं थी, ठीक है? लेकिन अगर आप लोगों ने इस इमेज को पिक किया था तो ये स्टोरी आप लोगों की थी, क्योंकि इस इमेज से ही मैंने शुरू किया था आपका आकाशिक रिकॉर्ड चेक करना। तो अपना ख्याल रखें माय ब्यूटीफुल पीपल, आगे स्टोरी को सुने, देखते हैं ये स्टोरी आपकी है या नहीं, और आप क्या कर सकते हो जिससे कि आप अपनी प्रेजेंट लाइफ को सही कर सको। मैंने आपको यहाँ पर बताया कि आपकी स्टोरी क्या थी, अब मैं आपको बताऊंगी कि ये स्टोरी आप ही की थी या नहीं, और आप क्या कर सकते हो ताकि आप अपने इस पास्ट लाइफ के कार्मिक एक्सपीरियंस को हील कर सको और एक नई जिंदगी को शुरू कर सको। आप सबको खूब सारा वाला प्यार। हाई टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। आई होप आप लोगों ने स्टोरी को बहुत अच्छे से सुना होगा, समझा होगा, जाना होगा। वो स्टोरी ना मेरे दिल को बहुत छू गई थी लिटरली। जब मैंने उस स्टोरी को फील किया, जब मैंने उसकी वाइब्रेशंस को फील किया, तो मैं इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली महसूस कर पाई कि
ये किसी ऐसे इंसान की स्टोरी है जिसकी जिंदगी में सब कुछ सही नहीं है। चाहे अगर हेल्थ की बात करूं, चाहे फिर मैं लुक्स की बात करूं, चाहे फिर मैं बात करूं पैसे की या सच्चे प्यार की या लोगों के अच्छे व्यवहार की, लोगों के साथ में उसकी अंडरस्टैंडिंग की, मुझे ऐसा लगता है कि सिचुएशंस अच्छी है ही नहीं उसकी जिंदगी में। तो पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों ने उस स्टोरी को अच्छे से सुन लिया है, समझ लिया है, तो आइए देखते हैं। आज मैंने स्टोरी पहले शूट करी कि ताकि मैं भूल ना जाऊं। अब हम जस्ट एक चेक कर रहे हैं कि आप ही की रीडिंग थी ना। कार्ड्स बहुत फ्लिकर कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक एम्परर का कार्ड है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ आपकी प्रेजेंट लाइफ में क्या चल रहा है, या ये आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, ये कुछ आपकी एनर्जीज हो सकती हैं, ठीक है, जिससे कि आपको पता लगे कि ये रीडिंग आप ही की है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ना कुछ जोडियक्स फील कर रही हूँ। जोडियक्स में आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है। टॉरस की ऊर्जा भी है यहाँ पर बहुत ज्यादा, लेकिन स्ट्रांगली अगर मैं बात करूं तो मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी ज्यादा नजर आती है, ठीक है। और दूसरी बात, माय ब्यूटीफुल पीपल, मुझे यहाँ पर कुछ नंबर्स भी फील हो रहे हैं। वो नंबर्स भी मैं आपको बता देती हूँ। ये नंबर्स हैं यहाँ पर 1 2 3 7 10 12 22 21 27 23 30 19 31 14 15 और 18 की ऊर्जा भी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके नंबर्स हो सकते हैं, आपके बर्थ डेट्स हो सकते हैं, या कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं जो आगे आने वाले समय में आपका मार्गदर्शन करें, आपको कुछ चीजों के बारे में अवगत कराएं, ठीक है। चलिए कुछ कार्ड्स मैं और निकाल लेती हूँ यहाँ से, ताकि मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग इनसाइकिक एनर्जी दे सकूं। द डेड एंड, ठीक है, दिस इज अ कार्ड, डेड एंड। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर द विलेज। ये एक विलेज की स्टोरी थी। द सीड, और यहां पर है द अंडरवर्ल्ड। ओके, ठीक है माय ब्यूटीफुल पीपल, चलिए बताती हूँ मैं। आप कोरिलेट करना, ठीक है। अगर ये आप ही की रीडिंग है तो ऑफ कोर्स बॉटम ऑफ द डेक द ऑर्फन। पाइल नंबर 1 की स्टोरी में ऑर्फन ही छोड़ दिया गया था उस लड़की को। ओके, तो सबसे पहली चीज प्रेजेंट लाइफ की हम बात कर रहे हैं आपकी, ताकि आप कोरिलेट कर सकें कि आप ही की रीडिंग है या किसी और की है। आप सबसे पहली चीज अपने परिवारजन से, अपनी फैमिली से भर भर के लगाव रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं। आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी सारी की सारी जो भी जो आपको करना है, उन सब चीजों के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आपके परिवारजन ना, क्योंकि पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, आपके परिवारजन आपको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते जितनी इंपॉर्टेंस उनको देनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी जितनी भी मोरल ड्यूटीज बन रही हैं, जो कुछ भी आपका बन रहा है, वो सब आप कर रहे हो, ठीक है। इवन माय ब्यूटीफुल पीपल, मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पर कि आप हमेशा अकल्ट से काफी ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते हो। ईश्वर की पूजा करना, मेडिटेशन करना, एक अकल्ट फील से, यानी कि टैरो और रेकी और न्यूमरोलॉजी और इन सब चीजों से ना आप बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड फील करते हो। आपको ऐसा लगता है कि कुछ बहुत स्ट्रांग जुड़ा हुआ है यहाँ पर मेरा, ठीक है। और आप काफी ज्यादा इंट्यूटिव हो माय ब्यूटीफुल पीपल, यू गाइज आर वेरी वेरी इंट्यूटिव। और आपके इंट्यूशंस की अगर मैं बात करूं तो वो कुछ इस प्रकार के हैं कि आप हमेशा अपने दिल की आवाज को जब भी नहीं सुनते हो, किसी भी पैटर्न में अगर आपने अपने दिल की आवाज नहीं सुनी, तो आपके साथ कुछ ना कुछ नेगेटिव हो जाता है। प्रेजेंट लाइफ में माय ब्यूटीफुल पीपल, अगर मैं प्यार की बात करूं तो मुझे ट्रू लव इतना नहीं नजर आ रहा है, ठीक है। इतना मुझे ट्रू लव यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जिंदगी में जो भी आते हैं ना, वो किंग ऑफ कप्स के जैसे आते हैं, ठीक है।
कि आए, आपके साथ रुके, आपका इस्तेमाल किया और फिर चले गए। और ये जो एक लूप बन गया है आपकी जिंदगी में कि जो लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं, लोग आपको ठीक तरीके से जान नहीं पा रहे हैं, लोग अपनी अपनी राय आपके ऊपर थोप देते हैं, आप हमेशा लोगों के लिए करते हुए रह जाते हो। यू आर ऑलवेज बीन इन अ गिवर एनर्जी, आप हमेशा सिर्फ गिवर रह जाते हो और आपको कुछ भी रिसीव नहीं होता, और जब बदले में आपको रिसीव नहीं होता तो आप बुरा महसूस करते हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप लगे रहते हो। ठीक है, आप हमेशा ऐसा फील करते हो कि अब तो एंड होने वाला है, अब तो कुछ अच्छा नहीं है मेरी जिंदगी में, और तभी कुछ ना कुछ होके आप संभल जाते हो। आप अपने करियर में भी स्टक हो, मुझे यहाँ पर आप करियर में भी स्टक नजर आ रहे हो, मुझे यहाँ पर आप अपनी लव लाइफ में भी स्टक नजर आ रहे हो। इवन जिन फैमिली वालों से आप इतना प्यार करते हो ना, उन फैमिली वालों के साथ भी आप स्टक हो। यू डोंट हैव अ ग्रेट पोटेंशियल, आपकी जिंदगी में एक अच्छा पॉजिटिव पोटेंशियल नहीं है माय ब्यूटीफुल पीपल। और जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि आपके सारे के सारे चक्रास ब्लॉक हैं। आपको हो सकता है इनसिक्योरिटी फील होती हो, आपको कभी कभार इतना गंदा इमोशनल फील होता है, तो कभी आपको इतना इमोशन लेस फील होता है कि आप समझ भी नहीं पाते। आपको जानवरों से बहुत लगाव है, आपको ईश्वर की भक्ति करना पसंद है, आपको अकल्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स बहुत हैं आपकी जिंदगी में, लेकिन उसके बावजूद भी आपका एक मन है, और वो मन है कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे कि मैं निकल सकूं। तो आपको पता है ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? क्योंकि पास्ट लाइफ में माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों ने वो अगर आप उस रीडिंग से रेजोनेट हो पाए, चाहे आप एक लड़के हैं चाहे आप एक लड़की, अगर आप उस रीडिंग से रेजोनेट हो पाए हैं, तो एक चीज यहाँ पर बहुत 100% स्पष्ट है कि आपने पास्ट लाइफ में जो ओथ ली, जो प्रोमिस किए, दुख में आकर, दुविधा में आकर, वो आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिख दिए गए हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो आपके आकाशा में रिकॉर्ड हो गए हैं, और अब आपको उनको खत्म करने की जरूरत है, उनको क्लियर करने की जरूरत है। तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए, इस चीज को क्लेम कीजिए, पब्लिकली क्लेम कीजिए। आपको एक बात बताती हूँ, अगर आप पब्लिकली किसी चीज को क्लेम करते हैं, या अगर आप पब्लिकली किसी चीज का ग्रैटिट्यूड देते हैं, तो वो बहुत स्ट्रांगली काम करती है। क्योंकि आपने क्लेम किया, एक बार आपने कमेंट में जाके लिख दिया, कोई आया बार बार उसको पढ़ रहा है, कभी किसी ने पढ़ा कि कभी किसी ने पढ़ा, तो आप इस चीज को समझ सकते हो। ठीक है, सो पहले तो कमेंट में जाके ये लिखो, आई एम रेडी टू हील माई पास्ट। ठीक है, आई एम रेडी टू हील माई पास्ट कर्मा। आई एम रेडी, आई एम READY रेडी, टू TO2, HEAL हील, MY माई, PAST पास्ट, KARMA कर्मा। आई एम रेडी टू हील माई पास्ट कर्मा। कमेंट में जाके जल्दी से लिख दीजिए। अब मैं आपको एक तरीका बताती हूँ जिससे कि आप अपने पास्ट को हील कर सकें। आपने क्या करना है, मंडे, फ्राइडे, थर्सडे और वेंसडे, मंडे, सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे और थर्सडे को आपने काम करना है, पानी लेना है। अगर आप डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप मून वाटर लेते हैं तो और भी अच्छी बात है। मून वाटर कैसे बनाना है कमेंट में मैंने लिख दिया है, जाके चेक कर लेना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास में दोनों ही पानी उपलब्ध नहीं है, तो आप सिंपल आप प्यूरिफाई वाटर ले लीजिए जिसको आप पीते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आपने या तो चंदन मिलाना है, या फिर इसके अंदर आपने मिलानी है हल्दी। हल्दी मिलाएं तो आम भी हल्दी मिलाएं, जो नेचुरल हल्दी होती है वो, और चंदन मिलाएं तो मिला लीजिए। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, अपनी ये ना दोनों फिंगर्स लेनी है। ठीक है, दीज 2 फिंगर्स यू नीड टू जस्ट टैप इन द वाटर, और आपने कहाँ कहाँ उसको लगाना है, अपने सारे जितने भी चक्रास हैं, चक्रास की प्लेसमेंट कहाँ कहाँ है, चलिए मैं कमेंट में वो भी दे दूंगी। ठीक है, तो आपने सारे प्लेसमेंट्स पे लगा देना है अपने। ठीक है, अब कब तक करना है आपने, वीक, आपने कम से कम महीना पूरा करना है, यानी कि 4 से 5 वीक आप कीजिए इस काम को। कौन कौन से दिन, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे और थर्सडे। और साथ ही साथ जब भी आप किसी भी अपने चक्र के प्लेसमेंट पर लगा रहे हैं दोनों फिंगर्स को, उस पानी में डिप कर करके आपने ये चीज बोलनी है, आई एम रेडी टू हील माई पास्ट कर्मा, आई एम रेडी टू हील माई पास्ट कर्मा। ठीक है, और ये आप कीजिए, प्लस इनसिक्योर होना बंद कर दीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कीजिए। एंड इन द लास्ट मैं आपको एडवाइस भी बताती हूँ। अगर आप लोगों ने रेजोनेट किया है ना इस चीज से, तो मैं सच बता रही हूँ ये आप ही के लिए था।
प्योर इंटेंशन, फाइंड क्लैरिटी, सरेंडर योर ईगो। अब आपके लिए क्या एडवाइस है? आपके लिए एडवाइस है सरेंडर कर दो सब चीजें। जब कुछ समझ ना आए तो चीजों को सरेंडर कर देना ज्यादा बेहतर होता है, और किसी प्रकार का ईगो नहीं लेकर आना है। ईश्वर ने ही आपको ये वीडियो दिखाई है ताकि आप अपने पूर्व जन्म के कर्मों को खत्म कर सकें। सो पाइल नंबर 1 पीपल, दिस इज ऑल अबाउट योर पास्ट लाइफ, किस तरीके से उसको हील करना है। और अगर आपको ये दिल को आपके अगर छुई है ना ये स्टोरी और ये रीडिंग, तो आप जरूर कमेंट में लिखें आई एम रेडी टू हील माई पास्ट कर्मा। ठीक है? और किसी भी प्रकार की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल करें, या मुझसे कनेक्ट होने के लिए आप मुझे मेल करें, इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। तो खुद का ख्याल रखिएगा। पाइल नंबर 1 पीपल, बहुत सारा वाला प्यार आपको। लोगों का मैं बहुत सारा वाला वेलकम करती हूँ पाइल नंबर 2 की जर्नी में। पाइल नंबर 2 यानी कि अगर आप लोगों ने इस इमेज को पिक किया है तो इसका मतलब ये है कि आप इस इमेज से कनेक्ट कर पाए हैं। जब मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स चेक कर रही थी इस इमेज के पाइल नंबर 2 की, तो बहुत टफ रहा मेरे लिए वो कॉन्सेप्ट। चीजें कभी समझ आ रही थी, कभी नहीं आ रही थी, कभी कुछ चीजें ठीक से दिख रही थी, कभी कुछ नहीं दिख रहा था। और एक एहसास था, एक एहसास, और वो एहसास था कि कुछ है जो कि खत्म नहीं हो पाया है, कुछ अधूरी इच्छाएं। तो पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आप लोगों ने इस इमेज को पिक किया, पाइल नंबर 2 को पिक किया, तो आप लोगों की जो सोल है वो कुछ ढूंढ रही है, वो कुछ चाह रही है जो आपको मिल नहीं पा रहा है। आइए बात करते हैं आपकी स्टोरी की। ये किस जगह की है या ये किस समय की है, मुझे कुछ पता नहीं लग पाया, लिटरली कुछ भी नहीं। लेकिन उनका पहनावा ना, उनका पहनावा साउथ इंडिया से काफी ज्यादा इंस्पायर था, साउथ इंडियन एनर्जी से। साउथ इंडिया की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, या आपका केरला साइड हो गया, मतलब कुछ ऐसी स्टोरी थी, कुछ ऐसी जगह थी जहां पर भरपूर पानी था, बहुत नारियल के पेड़ थे, बारिश बहुत थी, और सब लोगों ने बहुत ज्यादा गोल्ड पहना हुआ था, बहुत गोल्ड। तो उस चीज को मैं कनेक्ट कर पाई विद द साउथ इंडियन प्लेसेस से। बट जब मैं कनेक्ट कर पाई तो मुझे एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा का अनुभव हुआ। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वो क्या था, तो चलिए शुरू करते हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, ये स्टोरी है आप लोगों की, अगर आपने इस इमेज से कनेक्ट किया है तो। साउथ इंडिया में कोई जगह है जहां पर एक रॉयल एनर्जी ने जन्म लिया है, एक रॉयल बेटा, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है उसकी फैमिली की, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है उसके आगे आने वाले भविष्य की, उसकी जगह की, उसके लोगों के भविष्य की। वो आने वाले समय का भावी युवराज और फिर उसके बाद महाराज बनने वाला है। उसे बचपन से हर प्रकार की चीजें, हर प्रकार की शिक्षाएं दी गई। उसे सिखाया गया कि तलवारबाजी, हर प्रकार की युद्ध कला और सब कुछ, सब चीजों में उसे निपुण किया गया। वो बच्चा सिर्फ एक सपना लेकर के, सिर्फ एक सपना लेकर के अपनी जिंदगी को आगे आगे बढ़ाता गया और बड़ा होता चला गया। और वो एक सपना था अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा करना, अपने आसपास के लोगों को हमेशा सुकून देना, उन्हें प्रोटेक्ट करना, एक अच्छे महाराज की तरह आगे बढ़ना, उसका यही सपना था। वो इस सपने के साथ जैसे जैसे बड़ा होता गया, जब उसका राजाभिषेक होने वाला था, यानी कि जब उसको राजा बनाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, उसके कुछ महीने पहले उसकी जिंदगी में एक लड़की आई। वो लड़की कोई आम लड़की नहीं थी। वो लड़की उनके ही पैलेस में, उन्हीं के ही महल के अंदर काम करने वाले किसी व्यक्ति की बेटी थी। उस लड़की को जब पहली बार उस महाराज ने देखा, जब पहली बार उस राजा के बेटे ने उस लड़की को देखा, तो वो उसे देखता रह गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि इसके साथ मेरा कोई बहुत ही बड़ा और बहुत ही अलग प्रकार का रिश्ता है, एक ऐसा रिश्ता जिसे मैं आज तक ढूंढ रहा था। उस जन्म में भी माय ब्यूटीफुल पीपल, एक ही ऊर्जा थी कि मैं कुछ है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन कुछ है जो मिसिंग है, कुछ है जो छूट गया है।
और जब वो लड़की मिली तो उसे कंप्लीटनेस का एहसास होने लगा, उसे उसे अपने संपूर्णता का अनुभव होने लगा। उसे ऐसा लगने लगा कि हाँ, मैं कंप्लीट हूं, मैं कंप्लीट हूं, मेरे अंदर सब कुछ है, मैं सब कुछ पा चुका हूं और मैं बहुत खुश हूं। वो लड़की हमेशा उससे दूरी बनाने की कोशिश करती थी, लेकिन वो महाराज हमेशा उसके साथ होने की कोशिश करता था, वो युवराज। धीरे 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 बात कुछ इस प्रकार बढ़ी कि दोनों एक दूसरे के साथ एक रिश्ते में बंध गए। एक रिश्ते में वो युवराज अपने आप को खुश नसीब महसूस करने लगा। वो खूब सारा प्यार उस लड़की से करने लगा। उसने उसे बहुत सारी कस्में खाई, बहुत सारे वादे दिए कि आने वाले समय में, क्योंकि वो एक नौकर की बेटी थी, वो उनके घर पे उनके महल में काम करने वाले किसी सेवक की बेटी थी। वो लड़की ये चीज बहुत अच्छे से जानती थी कि एक समय ऐसा आएगा जब हम दोनों को अलग होना होगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो ये गलती कर बैठी। प्यार था ना, प्यार किसी भी प्रकार की लिमिट्स और बाउंड्रीज को नहीं देखता। ये एक सच्चा प्यार था। ये आजकल के उस प्यार की तरह नहीं है कि दो जने फेसबुक या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी भी तरीके से सोशल मीडिया से मिल गए, आपस में एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और जब कुछ समझ नहीं आया, पसंद नहीं आया, बोर हो गए तो फिर चले गए। ऐसा नहीं था ये प्यार। ये प्यार बहुत अलग था। इस प्यार के मायने बहुत अलग थे। धीरे धीरे जब उनका रिश्ता गहरी सांसें ले रहा था तो धीरे 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 सिचुएशंस ऐसी होने लगी कि वो समय नजदीक आया जब वो युवराज से अब महाराज बनने वाला था। और उसने उस लड़की को ये वादा किया, ये बहुत स्ट्रांगली वादा किया कि मैं जैसे ही महाराज बन जाऊंगा वैसे ही मैं तुमसे शादी कर लूंगा और तुम होगी इस जगह की महारानी। चाहे फिर मैं आगे शादी करूं या ना करूं किसी और से, लेकिन मेरी पहली पत्नी या मेरी जो पटरानी है, क्योंकि उस समय पर राजा महाराजा बहुत सारी शादियां किया करते थे, तो जो मेरी जो पटरानी है वो तुम ही रहोगी, क्योंकि जो पटरानी होती है उसकी ज्यादा वैल्यू होती है। जो पहली रानी होती है, पटरानी का मतलब सारी रानियों के ऊपर एक हेड, एक रानी। लेकिन उस लड़की को इन सब चीजों की चाह नहीं थी। वो लड़की इन सब चीजों की चाहत नहीं रखती थी। वो लड़की ये सब नहीं चाहती थी। वो ये सब नहीं चाहती थी कि उसकी वो पटरानी बने या वो सोने में झूले या वो अच्छा व्यंजन, अच्छा भोजन करे। वो एक शांत, जिंदा दिल और अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने वाली लड़की थी। समय और बढ़ा और फिर वो समय आया जब कुछ नेगेटिव होना था। हर स्टोरी में जैसा होता है, क्योंकि हमारी जिंदगी में तभी कुछ नेगेटिव होता है जब ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं या फिर हमारे पूर्व जन्मों के कर्म कट रहे हो। माय ब्यूटीफुल पीपल, किसी को इस बारे में पता लगा कि इन लोगों का प्रेम प्रसंग चल रहा है। धीरे धीरे जब ये बात बहुत स्ट्रांगली उस युवराज के पिता यानी कि जो प्रेजेंट महाराज थे उनके पास पहुंची, तो उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने बहुत इस चीज को गलत समझा, गलत बोला, गलत माना और उन्होंने अपने बेटे को समझाया। उस जगह की जो महारानी थी यानी कि उस युवराज की माँ, उन्होंने समझाया कि देखो, तुम जिम्मेदारियों में बंधे हुए हो, तुम आने वाले समय में यहाँ के भावी महाराज हो, यहाँ के राजा हो। अगर तुम किसी ऐसे व्यक्ति विशेष से जिसकी जाति नीची है, जो सेवक है, अगर किसी ऐसे इंसान के साथ तुम शादी करोगे, उसे अगर महारानी बनाओगे, तो लोगों के सामने तुम्हारा क्या परिचय जाएगा। तुम ये अच्छा काम कर रहे हो बिल्कुल कि तुम किसी को इतना चांस दे रहे हो, राइट, लेकिन कहीं ना कहीं लोग तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये भ्रांति घुसी हुई है। और क्योंकि लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमारे इस राष्ट्र के टुकड़े हो जाएंगे, लोग दूसरे राज्यों में जाना शुरू कर देंगे और ये कलंक सदा सदा के लिए लग जाएगा। बहुत समझाया, बहुत समझाया। कई दिनों तक उसने खाना नहीं खाया, कई दिनों तक वो कमरे में बंद रहा। और जब इस चीज के बारे में जो वो लड़की थी उसके पिता को पता लगा, जो कि वहां पर सेवक थे, उस लड़की का आना जाना उन्होंने बंद कर दिया महल में। उसे कितने खराब खराब नामों से पुकारा, उसे कितना भला बुरा कहा। और फिर एक दिन ऐसा आया
जब उस युवराज का राज्याभिषेक होने वाला था एज ए महाराज, एज ए राजा, तो उसने अपनी ड्यूटीज को पिक किया ओवर हिज ओन फीलिंग्स। उसने अपने दिल को बंद कर दिया, उसने अपने उस सोलमेट को खो दिया, उस लड़की की शादी कहीं और करवा दी गई। और जब ये महाराज बने, जब ये जो सोल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये जब महाराज बने, ये जब राजा बने, तो ये बहुत ही अच्छे शासक रहे। मैंने बहुत बहुत ट्राई किया कि मैं कनेक्ट कर सकूं कि ये किसकी स्टोरी है, क्या एग्जैक्टली कोई है, बट मुझे कुछ समझ नहीं आया। बस मेरे पास एक स्टोरी थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। अब वो राजा बन गए, उन्होंने बहुत अच्छा शासन किया, उन्होंने शादियां करी, बच्चे करे, उन्होंने एक बहुत अच्छी जिंदगी जी, उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया अपनी प्रजा के लिए। उनके राज्य में उनकी प्रजा सबसे ज्यादा सेफ और सबसे ज्यादा पॉजिटिव प्रोटेक्टिव फील करा करती थी। उन्होंने एक अच्छे पिता, एक अच्छे पति, एक अच्छे बेटे, हर प्रकार के दायित्वों का निर्वहन किया। लेकिन जब वो अंत में मरे तो उनके मन में एक ख्वाहिश रह गई कि मैंने उसे खो दिया। इस ड्यूटी की वजह से, इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जिम्मेदारियों की वजह से मैंने उसे खो दिया जो मेरा था, जिसे मैंने चुना था। और उनका अंत ही हो गया, लेकिन वो कभी भी उस लड़की को भूल नहीं पाए। हालांकि उन्होंने कभी भी दोबारा उस लड़की से बात करने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि उसकी भी शादी हो चुकी थी और अगेन वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से पीछा नहीं छुड़ा सकते थे। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अंत समय में भी उसी का ही नाम लिया, उसी का ही नाम। और वो नाम अभी भी मेरे कानों में गूंज रहा है। एक सिर्फ उस लड़की का नाम मुझे पता चला रिकॉर्ड्स के अंदर, उस पर्टिकुलर राजा का भी नहीं नाम पता लगा। और उस लड़की का नाम था सुधा। सुधा, 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 सुधा। जब मेरे कानों में वो आवाज पड़ रही थी रिकॉर्ड्स के दौरान, तो इतना स्ट्रॉन्ग फील हुआ ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और वो सुधा, 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 कोई राम राम करके मरता है, कोई ईश्वर का नाम लेके मरता है। वो महाराज मरे सुधा सुधा बोलते हुए। अब प्रेजेंट लाइफ की अगर हम बात करें माय ब्यूटीफुल पीपल, तो मुझे ऐसा लगता है, देखो, हमारा पास्ट हमारी प्रेजेंट लाइफ को तभी अफेक्ट करता है जब हमने किसी का बुरा किया हो, या हमने कुछ खराब या अच्छे प्रोमिसेस किए हो, या हमारा किसी के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट या कुछ समय खोखला रह गया हो, खाली रह गया हो, या हम वो नहीं जी पाए जो हम जीना चाहते थे। तो प्रेजेंट लाइफ में माय ब्यूटीफुल पीपल, अगर आप लोगों के साथ ऐसा है कि आप अधूरापन महसूस करते हो, आपके पास सब कुछ है, अच्छा पैसा, अच्छा परिवार, हो सकता है अच्छा पार्टनर भी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप अकेलापन महसूस करते हो, तो आई एम श्योर एंड आई एम डेफिनेटली 100% श्योर आप अभी तक उस सोलमेट से नहीं मिले हो। या ऐसा हो सकता है माय ब्यूटीफुल पीपल कि आपके पास सब कुछ है बट ट्रू लव की कमी है। आप किसी के साथ इन रिलेशनशिप है या किसी को याद करते हैं, और वो कौन है? वो हो सकता है सुधा ही हो। चाहे इस जन्म में आप एक लड़की बन के जन्मे हैं, चाहे आप एक लड़के बन के जन्मे हैं, कोरिलेट कीजिए उस महाराज के जीवन से अपने जीवन को, आप महसूस करेंगे कि वो आप ही हैं। तो कहीं ना कहीं माय ब्यूटीफुल पीपल कर्म भी कट रहे हैं। एक चीज जो मैंने मिस कर दी बीच में आपको बताना, और वो है स्ट्रॉन्ग सोल कॉन्ट्रैक्ट। उस महाराज का एक स्ट्रॉन्ग सोल कॉन्ट्रैक्ट था। क्या? कि इस दुनिया में जितनी भी लोगों की खराब भ्रांतियां हैं, जैसे कि जात पात है ना, इस जाति का इंसान इसी जाति से शादी करे, इस जाति का व्यक्ति विशेष इसी जाति वाले से शादी करे, ये सब जो चीजें हैं माय ब्यूटीफुल पीपल, इन सब चीजों को खत्म करने के लिए उस राजा का जन्म हुआ था। वो राजा इस दुनिया में आया ही इसलिए था, वो आत्मा इस दुनिया में इसलिए आई थी कि वो लोगों की जिंदगियों में इस चीज को समझा सके लोगों को कि जात पात ये वो ये सब बकवास है। लेकिन उन्होंने हार मान ली, उन्होंने अपनी ड्यूटीज को चुना, उन्होंने अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं किया। और जब उन्होंने अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं किया माय ब्यूटीफुल पीपल, तो ऑफ कोर्स होना यही था जो हुआ। प्रेजेंट लाइफ में उस चीज की कमी है आपकी जिंदगी में। ये तो थी रिकॉर्ड रीडिंग।
अब हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली ये रीडिंग आप ही के लिए थी या नहीं थी। प्लस माय ब्यूटीफुल पीपल, हम बात करेंगे कि आपको कैसे इस सोल कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करना है जिससे कि आप अपने सोलमेट को पा सके और दोबारा से ये पॉजिटिविटी लोगों तक, समाज तक पहुंचा सके कि शादी, प्रेम, किसी के साथ रहना कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन से जुड़ा हुआ नहीं हो सकता। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को आगे देखें, लेकिन मैं ये चाहती हूं कि वीडियो को आप जब आगे स्टार्ट करें उससे पहले आप कमेंट में जरूर लिखें दैट आई एम रिसीविंग द हीलिंग, या मैं रिसीव कर रही हूं, मैं पा रही हूं सुकून। आप ये जरूर लिखें कमेंट में। चलिए देखते हैं कि ये रीडिंग आप ही की है या नहीं, और अगर आपकी है तो आप इस नेगेटिविटी से कैसे निजात पाएं, कैसे अपने आप को कंप्लीट फील करवाएं। टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आप सभी लोगों को खूब सारा वाला प्यार। तो पाइल नंबर 2, दैट मीन्स आप लोगों ने इस इमेज को पिक किया था और आप अपनी स्टोरी को ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आपने अपनी स्टोरी को ऑलरेडी देख लिया है तो आइए स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये रीडिंग आप ही के लिए थी, क्या ये वीडियो आप ही के लिए था। आइए चेक करें। अगर आपको ये स्टोरी कनेक्ट हुई है, अगर आपको ये एनर्जी काफी ज्यादा स्ट्रांगली कनेक्ट हुई है तो समझ जाइए कि ये रीडिंग आप ही के लिए है। आपकी जिंदगी में, जब मैं ये आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग कर रही थी ना, जब मैं ये रीडिंग निकाल रही थी, रिकॉर्ड्स को रीड करने की कोशिश कर रही थी, तो मुझे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, पता नहीं क्यों। और मुझे ऐसी फीलिंग थी कि मुझे सिक्योर फीलिंग थी कि हाँ मेरे पास सब कुछ है, ठीक है। उस वक्त तो मैंने इस चीज को अनुभव किया कि ये आज की जो पाइल नंबर 2 की रीडिंग है ना, उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास सब कुछ है। लाइक दे हैव एवरीथिंग, दे हैव गुड लुक्स, ठीक है, दे हैव गुड लाइफ, उनके पास परिवार है, उनके पास पैसा है, सब है, लेकिन सुकून नहीं है, सुकून नहीं है, कुछ खो जाने का गम है, कुछ अंदर तड़प है। और जब मैंने इस चीज को महसूस किया ना, तब मुझे वो चीज एज ए रिकॉर्ड विजिबल हुई। मैंने उस चीज को फील किया, एज ए थर्ड पर्सन बन के उन सब चीजों को देखा। इट वॉज अ वेरी पॉजिटिव मैजिकल जर्नी, आई मस्ट से। तो पाइल नंबर 2 पीपल, आइए देखते हैं कि ये रीडिंग आप ही की थी या नहीं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, और यहां पर कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक इट्स अ हाई प्रिस्टेस का कार्ड। ये हाई प्रिस्टिक एनर्जी आपकी हो सकती है पाइल नंबर 2 पीपल। आपके लिए यहां पर द कॉमिक कार्ड, द किस, द स्टार बॉर्न एंड द मेडन। बॉटम ऑफ द डेक द टीयर। कितना रेजोनेट कर रहे हैं कार्ड्स। माय ब्यूटिफुल पीपल, आप अगेन, मैं फिर से वही बात बोलूंगी कि सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ न होने का एहसास आपके मन में, जहन में है। आप हमेशा ऐसा महसूस करते हो कि कुछ है जो कि रह गया है अधूरा मेरी जिंदगी में, कुछ ऐसा है जो कि शायद मुझे मिल भी पाएगा या नहीं मिल पाएगा। और जब इस प्रकार की बातें आप किसी से डिस्कस करते हो ना, आप कई बार ऐसा होता होगा कि आप चिड़चिड़ा जाते होंगे, है ना। आपको ऐसा लगता होगा कि यार क्या चल रहा है, ये क्यों है मेरे साथ ऐसा। आपको अजीबोगरीब हो सकता है, सपने आते हैं और आपको हमेशा ऐसा फील होता है कि कुछ अधूरा है, कुछ अधूरा है, कुछ अधूरा है। और जब उस अधूरे को आप पूरा करने की कोशिश करते हो ना, तो आप किसी से इस बात को अगर डिस्कस करते हो तो पीपल यूज टू मेक फन ऑफ यू। लोग आपका मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, लोग आपका मजाक बनाते होंगे। आई एम श्योर लोग बार बार आपको बोलते होंगे कि मतलब देख इस आदमी को, देख इसके पास सब कुछ है लेकिन उसके बावजूद भी, अरे इस लड़की को देख यार, क्या नहीं है इसके पास, सब कुछ है लेकिन उसके बावजूद भी, काश मेरी जिंदगी इसके जैसे होती। लेकिन रियलिटी आप जानते हो, रियलिटी आप महसूस कर पाते हो कि क्या जिंदगी और क्या अधूरापन, ठीक है।
आप किसी को अनुभव करते हो माय ब्यूटीफुल पीपल। इवन ऐसा हो सकता है एट प्रेजेंट कि आप अपनी 3 ऑफ पेंटिकल्स फैमिली से बहुत प्यार करते हो, आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर हो, आप अपनी सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना अच्छे से जानते हो, लेकिन आप इनडिसिसिव हो, आप सही समय पर सही प्रकार के फैसले नहीं ले पाते हो। और जब आप सही फैसले नहीं ले पाते हो ना, तो आप बहुत नेगेटिव हो जाते हो माय ब्यूटीफुल पीपल। आप बहुत नेगेटिव हो जाते हो, पेज ऑफ कप्स की ऊर्जा में चले जाते हो और आपको बहुत खराब महसूस होने लगता है। आपको ऐसे लगने लगता है कि मैं ऐसा क्या कर दूं जिससे कि सब सही हो जाए, है ना। आप एक अच्छे बेटे हैं, आप एक अच्छी बेटी हैं, आप एक अच्छे इंसान है। यू हैव अ ग्रेट पॉजिटिव एनर्जी आई मस्ट से। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बहुत सारी कमियां हैं, कुछ छूट गया है जैसे आपकी जिंदगी में। मुझे ऐसा भी लगता है कि राइट नाउ यू आर इन अ रिलेशनशिप विद समवन, लेकिन उसके साथ आपकी जो लाइफ है, वो डेस्टिनी है, वो जुड़ नहीं पा रही है। हो सकता है कि वो इंसान आपके लिए एक्शन नहीं ले रहा है, या आप उनके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे हो XYZ किसी भी रीजन की वजह से, चाहे कोई थर्ड पार्टी है, चाहे फैमिली वाले, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है ना। लेकिन आप नहीं ले पा रहे हो, और क्या रह जाता है आपकी लाइफ में, एट लास्ट आपकी लाइफ में रह जाता है द टीयर। हमेशा एक टीयर की ऊर्जा रह जाती है बस। आप उस किस को, उस पर्टिकुलर पर्सन के उस किस को, आपने अगर अपनी स्टोरी अच्छे से सुनी है, तो आप अपने उस किस को, अपनी उस पॉजिटिविटी को, अपने उस प्यार को याद करते रहते हो हर वक्त। ठीक है, मुझे यहाँ पर कुछ जोडियक्स भी नजर आ रहे हैं, वो मैं बता देती हूँ आपको। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की ऊर्जा है। प्लस कुछ नंबर्स की एनर्जी है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। नंबर है यहाँ पर 4, 6, 8, 9, 11, 13, 25, 24, 26, 28, 17, 16, 29 और 20। ठीक है, ये नंबर्स मुझे यहाँ पर 20, हाँ 20, ठीक है, ये भी मुझे यहाँ पर फील हुए हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि क्या ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई? अगर हाँ, तो डेफिनेटली आपको एक रिचुअल करने की नीड है। सबसे पहले तो अगर एक चीज मैं बता देती हूँ, अगर आप पब्लिक क्लेम करते हो या अगर आप पब्लिक ग्रैटिट्यूड देते हो ना, तो वो चीज ज्यादा स्ट्रांगली रेजोनेट होकर के मैनिफेस्ट होती है। क्योंकि आपने तो एक बार कमेंट में लिख दिया, ठीक है, लेकिन कोई और आया उसने पढ़ा, कोई और आया उसने पढ़ा, तो वो एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन बन जाता है, एक पब्लिक मैनिफेस्टेशन। तो आपने कमेंट में जाकर के ये चीज जरूर लिखना है, आई एम रेडी टू कंप्लीट माई सेल्फ। आई एम रेडी, कमेंट में आपने लिखना है आई एम रेडी, READY, रेडी, टू TO2 कंप्लीट, COMPLETE कंप्लीट, माई MY सेल्फ, SELF सेल्फ। आई एम रेडी टू कंप्लीट माई सेल्फ, आई एम रेडी टू कंप्लीट माई सेल्फ। कमेंट में लिख दीजिए जल्दी से, so that it can strongly मैनिफेस्ट योर डिजायर। अगर आप किसी इंसान को अपनी जिंदगी में पाना चाह रहे हैं, या कुछ ऐसा हो गया है कि आपकी जिंदगी में ट्रू लव नहीं है, तो आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने एक रिचुअल जरूर करना है। आप इस रिचुअल को किसी भी फ्राइडे से शुरू करेंगे। आप एक पेपर पर जो भी आपकी विश है रिलेटेड टू इनकम्प्लीटनेस, आपको जो जिस भी चीज को लेकर के इनकम्प्लीट फील होता है ना, आपने क्या करना है, एक पेपर लेना है, उसके ऊपर लिखना है। क्या अफर्मेशन लिखें विद द हेल्प ऑफ ग्रीन या रेड कलर का पेन। थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत कंप्लीट हूं, मेरी जिंदगी में सब अच्छा है, एक्सेट्रा। ये लिखने के बाद माय ब्यूटीफुल पीपल, आपने जलानी एक व्हाइट कैंडल। ठीक है, एक व्हाइट कैंडल जलाएं। आप ये चर्च में जाके भी कर सकते हैं, मंदिर में जाके भी कर सकते हैं। एक व्हाइट कैंडल जलाएं, ठीक है, और उस लेटर को जो आपने लिखा है ना, उसको पढ़ें अच्छे से। उसको पढ़ें, 2-3 बार पढ़ें, ईश्वर को धन्यवाद दें। और वो कैंडल जब तक कंप्लीट नहीं हो रही है ना, आप वहीं बैठे रहें, उस कैंडल की लौ को देखें, उस कैंडल की लौ को देखें, ठीक है। और लॉ को देखते हुए आपने फील करना है कि जैसे आपके आसपास कुछ जंजीरें हैं, कुछ रस्सियां हैं जिन्होंने आपको पकड़ रखा था और वो कट रही हैं। जस्ट विजुअलाइज दिस थिंग। आप चर्च में बैठ के कर सकते हो, मंदिर में बैठ के कर सकते हो, घर में भी कर सकते हो, आपके घर का जो मंदिर है वहां पे, आप अपने रूम में बैठ के भी कर सकते हो। बट यू नीड टू डू दिस रिचुअल ऑन फ्राइडे ओनली, ठीक है। कैंडल छोटी लेना ताकि आप जल्दी से उस काम को कर सको। एवरी फ्राइडे, कब तक, 2 से 3 फ्राइडे तो एटलीस्ट करो। और विजुअलाइजेशन पार्ट इज मस्ट इंपॉर्टेंट, आपने वो विजुअलाइज जरूर करना है, ठीक है। तो
ये रिचुअल कीजिए, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिचुअल। एडवाइजेस आपके लिए, ओपन योर हार्ट, लव योर सेल्फ, डेयर टू बी वल्नरेबल, यानी जो मन में आए वो करो, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। अपने दिल को खोलो, ओपन योर हार्ट। ओके, तो पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आप लोगों ने इस इमेज को पिक किया था और अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो कमेंट में लिखिए, आई एम रेडी टू कंप्लीट माई सेल्फ, आई एम रेडी टू कंप्लीट माई सेल्फ। इस वीडियो को लाइक कीजिए और क्लेम कीजिए एनर्जीज। तो जल्दी मिलेंगे हम एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए आई होप सो आपको अपने कर्मास पता लगे हैं। अब आप इन कामों को करेंगे और जल्दी से जल्दी आपकी जो एनर्जीज है वो अलाइन हो जाएंगे। तो अपना ख्याल रखना, खुद से प्यार करना। लव यू ऑल।